हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपको मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो आज की मेरी वीडियो रहने वाली है, ये है ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग आज थोड़ा रिव्यू लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें हम इन पार्ट्स को एक एक करके एबोरेट करके आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। तो जो मेरी आज की वीडियो रहने वाली है, इसे प्लीज़ आप स्किप ना करें, इसे एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। जैसे कि आप समझ रहे होंगे हमारे हेडिंग से ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग बोलते हैं, भाषा में वाक्य यूज़ करते हैं, उन वाक्य में फ्रेंड्स अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, जिसमें किसी का नाम होगा, कोई काम होगा। जैसे संज्ञा हमारा नाउन है, सर्वनाम है, ये सब चीज़ें, इन सब से ही मिलकर मतलब हमारा एक वाक्य तैयार होगा, ठीक है। तो जैसे हम पहला पार्ट की बात अगर मैं करूँ तो नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, संज्ञा या नाउन, इन शॉर्ट आपको मैं बताऊँ तो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी कि नाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग। क्लियर? यानी कि जब जो शब्द हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, जगह का नाम आदि के लिए यूज़ करें, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। इसके बारे में हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, आज एक हल्का सा रिव्यू लेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इन शॉर्ट ये भी आपको बता दूं मैं कि संज्ञा शब्द की जगह जिस अलग शब्द का हम लोग यूज़ करते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करेंगे, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुकुल डिड नॉट केम, ठीक है। मुकुल डिड नॉट केम एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। आइए आपको लिख कर दिखाती हूँ। सुंदरता को बनाने के लिए हम लोग बार बार मुकुल मुकुल नहीं लिखेंगे, यानी कि मुकुल डिड नॉट केम एज मुकुल वॉज नॉट इन्वाइटेड एज मुकुल वॉज बिजी और एनीथिंग एल्स। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, मुकुल की जगह हम क्या लिखेंगे, ही। तो ही क्या है फ्रेंड्स, हमारा प्रोनाउन। आई होप आपको इतना ये क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी मैं इलेबरेट करूंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे विशेषण। विशेषण शब्द शब्द से ही हमें ये पता चल रहा है कि इसमें विशेषता जैसा कुछ छिपा हुआ है। विशेष, विशेषण, विशेषता। क्लियर? तो यानी कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, ठीक है। एक ऐसा शब्द, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में कुछ ऐसा जोड़े जो उसकी विशेषता को दिखाए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजू इज़ अ गुड बॉय। राजू कौन है, हमारा नाउन। इज़ हमारी वर्ब है। राजू इज़ अ गुड बॉय। बॉय लड़का, तो लड़का कैसा है, अच्छा है, गुड बॉय। क्लियर? तो वो अच्छा होना क्या हुआ, उसकी विशेषता हुई, किसकी, नाउन की। यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐसा ऐड करे जो उसकी विशेषता को बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो उस वाक्य में किसी काम के होने का पता हमें दे। यानी कि जिस शब्द से हमें वाक्य में जो काम हो रहा है, नाउन प्रोनाउन द्वारा ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है, उस शब्द को हम लोग वर्ब कहते हैं। यानी कि क्रिया। क्रिया से ही अपने आप में पता चल रहा है कि कुछ ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए कोई काम के बारे में हमें बताए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सतीश स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक्स बोलना, ठीक है। स्पीक्स बोलना यानी कि सतीश स्पीक्स द ट्रूथ। तो स्पीक्स है, वो बता रहा है कि सतीश जो है, हमारा नाम जो है, वो सच बोलता है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उषा रीड्स अ बुक। उषा कौन है, हमारा नाउन। उषा रीड्स अ बुक, तो रीड करना, ठीक है। लिखती हूँ यहाँ पर मैं, उषा रीड्स अ बुक। उषा कौन है, हमारा नाउन है। पढ़ रही है, पढ़ना क्या हुआ, हमारा क्रिया। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे कुछ किसी काम के होने का पता चले, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम द्वारा किसी काम के होने का पता चले, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट लेते हैं, क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स,
एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए इसमें वर्ब की भी झलक साथ में दिख रही है, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस के नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर, इन सभी के साथ जुड़कर अब वो हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ठीक है, जो हमारा एडवर्ब है वो किसी भी सेंटेंस के नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी के साथ जुड़ जाए तो वो हमारे वाक्य को मॉडिफाई करता है। क्लियर? जैसे कि आपको एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। ही रैन, वह दौड़ा। कैसा दौड़ा? फास्ट। दौड़ना अपने आप में ही किसी के फास्ट चलने को दर्शाता है, लेकिन जब हमने इसमें फास्ट ऐड कर दिया तो और ज़्यादा क्लियर हो गया कि ही रैन फास्ट, वह दौड़ा, लेकिन कैसा दौड़ा? फास्ट। तो ये फास्ट क्या है? हमारा क्रिया विशेषण। रैन हमारी क्रिया है और क्रिया विशेषण हमारा क्या है? फास्ट। क्लियर? आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही स्पीक्स वेरी लाउडली, यदि हम वेरी ना लगाते तो भी हमें क्लियर हो जाता है कि वो जोर से बोलता है। ठीक है, स्पीक्स बोलना, लाउडली जोर से, ठीक है, शोर मचा के। लाइक ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से बोलता है। लेकिन जब हमने इसमें वेरी ऐड कर दिया तो हमें इससे और इस हमारे वर्ब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ से पड़ता है कि ही स्पीक्स वेरी लाउडली। कैसे बोला? वो बहुत ज़ोर से बोलता है। ठीक है, तो ये वेरी क्या है फ्रेंड्स? ये हमारी एडवर्ब है, ये हमारी एडवर्ब है। क्लियर? आइए नेक्स्ट लेते हैं कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स कंजंक्शन, संयोजक, संयोजक जिसे हम लोग जोड़ना भी कह सकते हैं, जो जोड़ता है। तो एक ऐसा शब्द जो दो अलग अलग वाक्य या दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हम लोग करें, दो अलग अलग चीज़ों की हम बात करें, उन्हें वो जोड़ता है। कैसा शब्द? जो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस क्रिएट करता है। फ्रेंड्स इसे हम सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं, इसे हम सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। क्लियर? यानी कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू डिफरेंट सेंटेंसेस टुगेदर। क्लियर? कंजंक्शन इज अ जॉइनर, इसे हम जॉइनर भी कह सकते हैं, सेंटेंस लिंकर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने पढ़ा होगा बट, एंड, यट, तो इट इज, इस तरह से बहुत सारे कंजंक्शन अलग अलग हमारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इन सिंपली कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू डिफरेंट सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं प्रीपोजिशन। बात करते हैं प्रीपोजिशन की। फ्रेंड्स यदि इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। प्री यानी कि पहले, पोजिशन यानी कि स्थिति, यानी कि पहले की स्थिति। क्लियर? पहले की स्थिति किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाए और नाउन या प्रोनाउन के रिलेशंस को वाक्य में जो अलग वर्ड्स रहते हैं उनके बारे में, उनके संबंध को क्रिएट करे, संबंध को बताए। इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन। जैसे कि एट, इन, फॉर, फ्रॉम, विद, ऑफ, ऑन, आउट, इस तरह के बहुत सारे प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है दैट वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट डिनोट्स द रिलेशन विद द पर्सन, द थिंग्स रेफर्ड बाय इट। क्लियर? आइए बात करते हैं इंटरजेक्शन की। ये बहुत ही इजी रहेगा समझने के लिए आपको। इंटरजेक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? आपने देखा होगा जहाँ भी हम लोग कभी कभी हमारे जो फीलिंग्स को सडन शो करते हैं, लाइक एन इंटरेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस योर सडन फीलिंग्स, इमोशंस। क्लियर? क्लियर? तो विस्मय सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो आपके मन में सडन उभर कर आए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे कि वाह, ओह, हुर्रे, ब्रेवो, हेलो, इस तरह के जो भी वर्ड्स रहते हैं और जिनके एंड में, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने हेलो लिखा, इसके जो एंड में साइन ऑफ ये रहेगा, इसी से आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा वर्ड है ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। क्लियर? तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो को फ्रेंड्स पूरा ज़रूर देखें और जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उन्हें बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि हम एक एक पार्ट्स को उसमें हम एलिबोरेट करके स्टडी करेंगे। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।